हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है, क्या लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, प्लस आज के क्या लेवल्स थे जो कि बैंक निफ्टी ने उनको फॉलो किया और वहां पे हमें ट्रेड करने को देखने को मिला। निफ्टी ने यहाँ पर हमें एक लेवल दिया, पहली कैंडल के साथ ही इनसाइड कैंडल बना दिया और क्लोजिंग किया हमारे जो एक सपोर्ट था उसके लिए, कहें तो जब प्राइस नीचे आया था तो उसके लिए, तो उसके ऊपर ही क्लोज करता है। क्लोज करने के बाद अपना अपसाइड उसको रिटेस्ट करता है, थोड़ा नीचे रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक बड़ा अच्छा मूवमेंट आपकी तरफ अपसाइड की तरफ निफ्टी देता है। ठीक है, और ये इसने हाई लगाया 441 का। एक जो लेवल आ रहा था, मैं जब लाइव था तो बोला था मैंने डाल के, मैंने भाई 440 आ रहा है, 440 के ऊपर निकलेगा तो 480 फिर 520 के आसपास तक जा सकता है ये निफ्टी। तो इसने भी किया था 411 समथिंग, इसका पहला हाई था जो लाइफ टाइम हाई था। उसको ब्रेक होने की कंडीशन तो इसकी बन गई थी जब ये 400 के अराउंड ही आया था, 390 95 समथिंग चल रहा था। तभी मैंने बोला था, मैंने ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर देगा, आज नया हाई बना देगा। इसने बनाया भी, बट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, डबल टॉप बन चुका है इसका भी। और इसने भी जो क्लोजिंग दी है आपको 323 पर दी है निफ्टी ने भी। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पास किया कई बार। जब इसने ये जो लो लगाया था ना, एक ये वाला जो लो लगा था, हमारे पास जो बाइंग एरिया आ रहा था इसका, उस टाइम पर 50 से लेके 60 62 के बीच में आ रहा था, तो नियर अबाउट ये आया था, वहां से एक वापस ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दे दिया था। ठीक है, क्यों ये सब बातें मैं जो बता रहा हूँ, ये सब बातें मैंने लाइव में बोली थी कि भाई ये मेरे पास निफ्टी का जो बाइंग एरिया आ रहा है वही आ रहा है। फिर दोबारा आया था थोड़ा 50 के आसपास, तो 50 के बाद फिर उसने क्लोज कर दिया था ऊपर 380 के आसपास ही जाके। फिर थोड़ा नीचे आता है 40 के आसपास, फिर जो ऊपर मारता है। तो मतलब उस लेवल को उसने रेस्पेक्ट दिया और वहां पे आया, तो दो बार वापस भी हुआ प्राइस। अल्टीमेटली फिर नीचे की साइड में उसने ब्रेक किया। ओके, जब आ चुका था प्राइस, इसको ब्रेक करके लेवल को नीचे आया, फिर जो है रीटेस्ट करता है उसको। जितना पॉइंट यहाँ छोड़ा था उसने इसको टच करने में, उतने पॉइंट ही उसने इस लेवल के ऊपर लगाए थे। ठीक है, और उतना ही डिफरेंस अप्रोक्स इसने ऊपर की तरफ मारा था, ये जो भी मारा था 6 7 पॉइंट का डिफरेंस। तो वहां से फिर ये नीचे की तरफ आया था, एक अच्छी सॉलिड कैंडल, रेड कैंडल देता है डाउन साइड में। ठीक है, अभी कल के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी के, ये एक जोन है निफ्टी का जो मैंने ड्रॉ किया है, 392 375। 392 375 का एक जोन है निफ्टी के लिए। निफ्टी को अगर हम देखें, अगर कहीं भी हमें मिलता है थोड़ा बहुत गैप अप मिल जाता है इस रेंज के आसपास, कहीं भी इस रेंज के आसपास अगर कहीं मिल जाता है हमें आपका निफ्टी, तो इसके नीचे जब तक है प्राइस डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हमें ऊपर की तरफ का कुछ लेवल 454 का है वो मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी डालोगे, तब भी ट्रेंड लाइन भी परफेक्टली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी कि यहाँ पर आपको अगर कुछ मिलता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद, तब भी आप कोई ना कोई ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जोन के आसपास एक ट्रेंड लाइन इसकी आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन भी इस जोन के ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, इस जोन के ऊपर निकलेगा तो ठीक है, तो आराम से हम एक एंट्री कर पाएंगे निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ की। देखो 454 नेक्स्ट टारगेट है, 498, 541, 541 तक के लेवल डाले हुए। और डाउन साइड की बात करें, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या गैप अप ओपन होता है और फिर भी इस रेंज से इस जोन में आने के बाद हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है, कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ये लेवल मिल सकता है जो लो था आज का लो था, ये मिल सकता है। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो फिर हमें डाउन साइड में देखने को ये लेवल भी 324 का आसपास का लेवल भी कुछ देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में जो लेवल डाले हैं 2389 तक के लेवल डाउन साइड में डाले हुए हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो देखते हैं कैसे ट्रेड करता है, कैसा मूवमेंट करता है। आज तो मूवमेंट सही किया था ऑलमोस्ट उसने। ठीक है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, साथ में रहते हैं, कुछ वीडियोस को देख के सीख रहे हैं, कुछ मेरे साथ लाइव भी रहते हैं। जिनको इंटरेस्ट है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाने के लिए, तो वो लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, जहाँ मेहनत करोगे वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, बट मिलेगा। आप मेहनत ही नहीं करना चाहोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, तो फिर देखो कहीं भी कुछ ही नहीं मिलता। मेरा मेहनत के जॉब भी करोगे या बिजनेस भी करोगे, कुछ भी वहाँ भी पैसा नहीं आता है, नहीं मिलता है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी एक बिजनेस ही है। ठीक है, तो बिजनेस है तो भाई बिजनेस में तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा समय देना पड़ता है, जॉब से ज़्यादा समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके कुछ रिजल्ट हमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है। तो उस चीज़ का ख्याल रखो भाई कि ये बिजनेस है, एज ए बिजनेस इसको लो। और एज ए बिजनेस अगर आप लेते हो तो फिर डेफिनेटली आपको
कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सीखोगे और अच्छे से ट्रेड करना आ जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।